भेर हाथा प्राणी आखिर जाने भेला भेर हाथा गाजी भेला भेर हाथा आखिर सबके खाकाल भजन कर छोड़ माया जा तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे दिन चार को संसार प्राणी कर ले विचार दिन चार को संसार। अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर छो। राम भजो काम तजो छुयो बात साची राम भजो काम तजो छुयो बात साची अंत समय में और कोई ना छु साथी अंत समय में और कोई ना सगाती हारे कोई ना सताती भजले प्रभु के दिन रात भजन कर छोड़ माया जाल तेरी काया और माया सब धरिए रे जाली रे दिन चार को संसार प्राणी कर ले विचार दिन चार को संसार प्राणी कर ले विचार दिन चार को संसार प्राणी कर ले विचार दिन चार को संसार प्राणी कर ले विचार। राजा रामचंद्र भगवान की। तो एली जी ब्रह्मा जी जब प्रकट रहे तो रावण को ना प्रभु हम का हूं के मर ही न मारे हमको कोई न मार सको बस ब्रह्मा जी को अरे मूड जेल जन्म ले भी मरण ले निश्चित छू ये जी के कोई शर्त रख तू मरने की। रावण विचार करो फिर कहो कि देव दानव यक्ष गंधर्व नाग इत्यादि कोई ला हमको मार नहीं सको और दूसरी कैमो शक्ति छे ना जो हमको मार सको दुई लोग हमको मार सको नर और बानर है ना नर बानर अलावा कोई हमको मार नहीं सको महाराज भैया नर बानर में मेरा आहार से इनू में काहे तो सामर्थ्य की मिक मार सको है ना। ब्रह्मा जी तो कहो कि हम काहू के मर ही न मारे बानर बनुज जाति दुई मारे नर और बानर को छोड़वे अन्य हमको कोई मार नहीं सको। यस वरदान दियो ब्रह्मा जी को तथास्तु यस हो। ब्रह्मा जी वरदान पे बेर रावण निर्भय हो मद में चूर हो सोचन लागो भैया त्रिभुवन में यश कोई नीचे जो हमको मार सको। रावण अत्याचार करने लागो महाराज रावण का अत्याचार अतिशय बढ़न लागो त्रास और अन्याय के येल मुक्त रूप हवे छूट दे दे महाराज। रावण अर्थ के तू जान छा रावयति द्रावयति सर्वजनान यह सह रावण जो सबू को हमेशा रुलाते रहो तड़फाते रहो वी रावण छो। जागे डर सुर असुर डराई निशिन नींद दिन अन्न न खाई। अच्छा एक बात बताओ रावण जन्म कहाँ हो ब्राह्मण कुल में रावण तपस्या ले खूब कर ले फिर ले रावण करना राक्षसों में है महाराज असुरों में। तो महाराज जब ये ब्राह्मण कुल में जन्म ले तो ये राक्षस कसी हो को गीता में भगवान निवेदन करनी है। गीता में भगवान को नहीं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृताः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः। जो काम में क्रोध में मद में बल में दर्पित रहो वी राक्षस छो। राक्षस कोई जाति नहीं होनी। खूब तप करो और तप प्रभावल
रावण शक्ति खूब अर्जित कर ले महाराज, परंतु शक्ति उपयोग वो दूसरा के सतौण में लगा, अपन भोग विलास में लगा। रावण कामक स्वरूप छु महाराज। रावण यश आग्रह छे कि मी सुख भोगू, बस संपत्ति संचय वो अन्याय लीजिए, अत्याचार लीजिए करो, और शक्ति उपयोग अधर्म लीजिए करूं, पर पीड़न लीजिए करूं। तो इसलिए रावण 10 शीश छन। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि 10 शीश रावण वो पलंग में शितन कसे हनोल महाराज, है ना? जरा विचार करो कि दास ने एक खोर मलबे, दूसर खोलो, फिर तीसर, फिर चौथ, है? जरा विचार करो कसी शितन विचार। तो 10 माथों वाला अर्थात 10 इंद्रियों में जय काम ही काम भरी रहो, वो रावण प्रतीक छु, वो मूर्तिमंत काम छु महाराज। एक एक इंद्रिय जय काम सुख में फंस रहो महाराज, वो रावण छु महाराज। जो भोग छु ने तो भोगल का बदले शांति नहीं मिले, शांति तो त्यागल मिली महाराज। अच्छा, आज हमारे समाज में राग द्वेष बढ़ गो महाराज, लेकिन हम ये मान बैठी कि लौकिक सुख सच्चा सुख छु महाराज। ये कल्पना बुद्धि में ओणो बजल राग द्वेष बढ़ो, वैराग्य आओ तो राग द्वेष अंत हो जाओ, परंतु शरीर सुख और इंद्रिय सुख ये सच्चा सुख छु, ये हम मान बैठे। ये लीजिए वैराग्य अभाव होगो, ज्ञानों का अभाव होगो, और समाज में राग द्वेष खूब बढ़ गो। रावण को एक प्रसंग में समझ सकता, भागवत युग 10वें स्कंद में द्वैपायनी उल्लेख हो। ये जो द्वैपायनी स्थापना के प्रकार लहल जान छा, कुबेर भंडारी छन ने रोज शंकर जी को उपासना करनी महाराज। एक समय कुबेर जी शिव जी तो पूछा, प्रभु तो मेरे के सेवा करूं मैं, बताओ। शिव जी को, भैया मैं कह की सेवा नहीं लेन है, जो दूसरे सेवा ले लियो वो वैष्णव नहीं हो, जो दूसरे के सेवा दियो वो वैष्णव हो। मी के कोई सेवा आवश्यकता नहीं छे, परंतु पार्वती के लागो कब तक ये डाव बोटा तलीवर रोल है, एक बढ़िया मकान वकान की हुण छे। तो माता पार्वती जी कुबेर जी को अपन इच्छा बता दी कि प्रभु हमको चाहिए एक बढ़िया मकान है, भलो जैसे। तो स्वयं मां पार्वती को ने तो कुबेर जी के कमी नहीं करी, खूब बढ़िया सोना महल बना दी, बहुत सुंदर महल। तो पार्वती जी शिव जी तो कहो चलो अब ये महल में प्रवेश करना। शिव जी को, भैया नई मकान छू, पहली गृह प्रवेश तो कर लूं, वास्तु पूजन इत्यादि कर लूं, है कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाओ। तो यह प्रकार ढूंढी को ब्राह्मण, तो रावण के ब्राह्मण रूप में बुलाई गए। पुरोहित बना रावण के और जजमान बन गए शिव जी। अब भैया जब हम कोई कर्मकांड करो घर में तो फिर पंडित जी को दक्षिणा ले देनी पड़ी है। तो शिवजी रावण थे को, हे ब्राह्मण के दक्षिणा चाहे मांग लियो। रावण को, प्रभु यदि दिन जाचे न जजमान तो यह सुना लंका मिक देती हो, ये जो सुना महल छुने ये मिक देती हो। शिवजी तो उदार छन, दयालु छन, तो शिवजी नु सुना लंका रावण के दान में दी दे, दक्षिणा में दी दे। अब रावण है बुद्धि और बिगड़ गई। शिव जी तो को महल तो दी है, महल में रोण महल लेते चने। बोले आप किचे बता, बोले तो पार्वती लम्बी कर दियो, तो पार्वती लम्बी कर देती हो। शिव जी को तेरी जरूरत से तो ली जा, है? तो रावण पार्वती का अपन कान में बैठे बेर ले गो महाराज। पार्वती पर बहुत संकट आ, और रावण दगे उनको जाननी चाहिए, लेकिन पति आज्ञा है, इली जी जान पड़े।
मार्ग में जबेल पाट में जबे पार्वती जी भगवान नारायण जी के स्मरण करो। और भगवान नारायण ब्राह्मण रूप में आ गई मार्ग में, और ब्राह्मण रूप में आवे करो। अरे पंडित जी कामा छा? बोले मी शंकर जी आवे होने गृह प्रवेश करवे और दक्षिणा में मिके सोना महल दी और ये पार्वती ला मिका दी दी। भगवान नारायण जी को प्रेतारित शिवेन त्वं दत्वा दुर्गांतु कृत्तिमाम पाताले में गए हे सा गोपितास्ति शिवे नहीं। अरे पगला तू बहुत भोला छे रे, ये पार्वती नहीं छू। पार्वती तू पाताल में लुकर है, तू को ध्वग दी है शंकर जी। ये पार्वती नहीं छू, पार्वती जी कोई दासी तुक दी है। देख पार्वती जी जिसने उन्हें शरीर में तो कमल जैसी सुगंधी निकली, और देख ये एक शरीर में कतु दुर्गंधी होने। रावण शंका में पड़ गो। और तब पार्वती जी भगवान मायाल पार्वती जी शरीर पर खूब दुर्गंधी है। रावण के विश्वास हो कि यह पार्वती नहीं छू। रावण वहीं माँ पार्वती को छोड़ बेर रह गो महाराज। और भगवान नारायण जी वही भूमि पर जहाँ पार्वती को छोड़ो वहाँ द्वैपायनी स्थापना कर दे। बोले द्वैपायनी माता की। जो परधन और परस्त्री में लुहा हुई रावण छू। रावण जूल रावण अत्यंत अनीति कर डाली महाराज। रावण राज्य में कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा ले लंपट पर धन परदारा। माँ नही मातु पिता नही देवा साधुन सन करवा वही सेवा। सिर्फ त्राही त्राही पुकारन लगी महाराज। रावण देवताओं और ऋषियों को शतान लागो महाराज। देवत खूब दुखी आ गई और देवताओं परमात्मा से प्रार्थना करी, प्रभु पृथ्वी बार बहुत बढ़ गो, धर्म निर्मूल बैठ रहो, आप तुम कृपा करो, अवतार धारण करो प्रभु, अवतार धारण करो। देवत लोग ब्रह्मा सहित स्तुति करने लगी कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। वे द्विज हितकारी जय गसुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी आद बुध करनी मरम न जानी कोई। सुसहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो। हे देवतों स्वामी, हे ब्राह्मणों रक्षक, हे गौ पालक गौ हितैषी, हे असुरों विनाश करण वाले प्रभु, आप तुम हम पर कृपा करो प्रभु, अवतार लो प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। तो प्रभु प्रकट हई और देवताओं को वरदान दे कि असन सहित मनोज अवतारा ले हूँ दिन कर बंस उदारा। हरि गौ सकल भूमि गरुआई निर्भय होई देव समुदाय। हे देवतो अब मिके सूर्य वंश में प्रकट होने छे। अब मिके सूर्य वंश में प्रकट होने छे। मैं अनेक प्रकार लीला करुल, पृथ्वी भार उतारुल, तुम चिंता नहीं करो, आनंदित आ जाओ, मस्त आ जाओ। भगवान यो वरदान को सुनवे देवता लोग प्रसन्न हो गई महाराज। और ब्रह्मा जी आज्ञा सारे देवतूल महाबलवान बानरों रूप धारण कर ले। और नारद जी श्राप को सत्य करने लीजी, भगवान अवतार धारण करो, हम लौन सहायक हूँ। यश सोचवेर द्यप्त यथा उथा यत्र तत्र सर्वत्र जोश रोण लागी महाराज पृथ्वी पर। परमात्मा सूर्य वंश में प्रकट है जाओ, उन्हें प्रतीक्षा सब लोग करण लागी। भगवान शंकर माँ पार्वती का काशुणोनी राज और कोनी एक राजा दशरथ, 3 उन्हें रानियां।
परंतु कोई संतान नहीं छू महाराज। राजा दशरथ खूब दुखी रोनी। राजा वशिष्ठ जी पास, राजा दशरथ वशिष्ठ जी पास गई और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करो। वशिष्ठ मुनील को, राजन पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे घर निश्चित परमात्मा पधारल। परंतु राजन तुम्हारे यज्ञ तवे सफल होल जब यज्ञ में श्रृंगी ऋषि आल। श्रृंगी ऋषि पास गई, निवेदन करवेर अयोध्या ले आई गई। वशिष्ठ जूल श्रृंगी ऋषि खूब स्वागत करो और श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ जी घर में पुत्रेष्टि याग करवा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो। जहाँ वशिष्ठ ऋषि जस आचार्य हैं छन, जहाँ श्रृंगी जस महान ऋषि विराजमान छन, जहाँ दशरथ जस धर्मनिष्ठ राजा यजमान हो, उस यज्ञ में स्वयं देवता प्रत्यक्ष आविर्भाव ग्रहण करने और जस्य पूर्णा होती है। ओम पूर्णादर्प्य परापद सपूर्णा पुनरापद पस्नैव विक्रीणापः इहमूर्जगुंशतक्रतोत्स्वाहा। जस्य पूर्णा होती है महाराज, तो साक्षात यज्ञदेव सुवर्ण पात्र लिबेर, सुवर्ण पात्र में पायस खीर लिबेर प्रकट हो गई महाराज। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। प्रत्यक्ष अग्निदेव प्रकट हो गई। राजा दशरथ का प्रसाद दे और का दासुत्वम लप्सते पुत्राम यदर्थम यजसे नृप। राजन तुम घर चार पुत्र हाल। देखो कदू बढ़िया मौसम हो बिहार ह्यो पड़ना है ना। भगवान राम प्रकट होनी से और देखो बिहार ह्यो पड़ना। देखो गजब हो गया। हमें पहाड़ में करनी और ही बात है ना। बहुत आनंद है मेरे लागू पे थोड़ा गण सफल हो गो। चलो आनंद ले लो हम लोग कथा। तुम्हारे घर एक ना दुई ना तीन ना चार पुत्र हाल, वो तुम्हार कीर्ति विस्तार कराल, अतिशय सुख दियाल। दशरथ महाराज का आशीर्वाद दिवेर अग्निदेव अंतर ध्यान हगे। राजा दशरथ प्रसन्न ही अपना आचार्य वशिष्ठ जी से पूछने लागी, गुरुदेव तुम्हारे कृपाल में कहीं प्रसाद मिल रहा, अम्मी के करूं बताओ। वशिष्ठ ऋषि को, राजन यो प्रसाद अपन पत्नियों को खिलाओ। ये लियो पुत्रवती हाल, आधु भाग कौशल्या के, आधु कैकेयी के, आधु सुमित्रा के दियो। कतु रामायणों में वर्णन हो, क्योंकि रामायण ला अनेक छन्ने। कोई रामायण में वर्णन हो कि कैकेयी का अपन सौंदर्य बहुत अभिमान छी, उनको यश लागची कि मी बहुत सुंदर छन महाराज। और राजा दशरथ मेरा आधीन छन। कौशल्या का प्रसाद पहली मिलो, कैकेयी को भी पछन मिलो, तो कैकेयी को बहुत रोष हो, नौक लागो। हाथ में प्रसाद लिवेर कैकेयी क्रोध करो। दशरथ जो तो कहो तुमुल पछन प्रसाद दी, तुम के समझा मिके कहे बाजार में उठबे ले अच्छा नीचे तुम्हारियो प्रसाद। कर्कश वाणील जो पति हृदय दुखाओ हुई नाम छू कैकेयी लोग प्रसाद अपमान करो। और वहत्य भगवान शंकर जी प्रेरणाल एक चील वहां है और कैकेयी हाथ दो प्रसाद उड़ावे लिगे। अंजन पर्वत पर माँ अंजनी देवी भगवान शंकर जी आराधना करने। अंजनी देवी इच्छा छी कि मेरे घर में शंकर समान ज्ञानी कोई पुत्र ह जाओ। तो शिवजी प्रेरणाल वो चील जब प्रसाद के लिए है, वो पायस के लिए है। अंजनी माता हाथों के ऐसी करवे भगवान शंकर जी सामने आराधना करने, आंख बंद छे और तब भगवान शंकर जी प्रेरणाल वो चील कैकेयी हाथ और वो अंजनी हाथ में वो प्रसाद धर गए। और जब आंख खोली तो प्रसाद देखो प्रसन्न हगे और उनको शिवजी प्रसाद मानवीर उनको ग्रहण कर ले। प्रसाद भक्षण जब करो तो माँ अंजनी गर्भवती है, आनंद हो। 9 मास परिपूर्ण हुई, परम पवित्र समय प्राप्त हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सूर्योदय समय और उभत्त जो हनुमान जी प्रकट हो गई। बोले हनुमान जी महाराज।
सूर्योदय हगोची महाराज जो सूर्य जो लाल बिंब छी ने वो क्षितिज पर छह रोची महाराज। हनुमान जी महाराज को तो बहुत भूख लागी और सूर्य का फल समझ बेर वो आकाशवाणी अभ्युत्थितम ततः सूर्यम बालो दृष्ट्वा महावने फलम चेति जुगुप्सुक्तो मृत्वा भक्षतो दिवम। हनुमान जी फल समझ में सूर्य निगवती महाराज हाहाकार हो गो इंद्र के क्रोध आ हनुमान जी मलबे पत्र फेंको ये लुने ठोड़ी जो जबड़ जो टूट गो और तब हनुमान नामल ऊ जानी जान लागी। पुत्र के घायल देखे पवन देव क्रोधित ही चारों तरफ वायु संचार बंद कर दे तब दबे सब प्रसन्न है कि ब्रह्मा जी वरदान दे कि पवन तेर पुत्र जो छु अस्त्र बध्यताम समरे। ये अस्त्र शस्त्रल अवध्य रोल हनुमान जी लीलावड़ दिव्य छ कई कई प्रसाद चील लिगे कई कई के बड़ पछतावा हो तब कौशल्या सुमित्राल अपन पर प्रसाद में बस जरा जरा प्रसाद निकाल वेर कई कई के दे तीनों रानियां गर्भवती हो गई महाराज। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये बात राजा दशरथ जी कौशल्या महल में पधारे परंतु माँ कौशल्या ध्यान में तू तन्मय छू कि दशरथ जी जब आए उनको पत्ता नहीं लगा। दासील बता महारानी जी महाराज दशरथ पधारे नहीं। कौशल्या तुरंत उठी दशरथ जी को देवी गुरुदेव जी आज्ञाल एरोए तू मेरे की इच्छा छू। कौशल्या कोने यो भगत में की इच्छा नहीं छू यो भगत में कोई सुख भोगने इच्छा नहीं छू। यो भगत में कोई सुख भोगने इच्छा नहीं छू। देखो जीवन में सुख भोगो तो विवेकल भोगो उपभोग नहीं करो उपयोग करो। भगवान सुख दियो तो विवेकल भोगो कोई बाधा नहीं छू। ज्ञानी पुरुष को नहीं ने संकल्प से ही संसार टिक रहो और संकल्प लहे यो मनुष्य भव बंधन में बद जा महाराज पड़ जा। संकल्प वासना जालई सोई रही वायाति बंधन। रेशम कीड़ा हो ना जो रेशम कीड़ हो वो अपन अंग में द्रावक स्त्राव करो द्रव्य स्त्राव करो और आसपास वो जाओ बन लू महाराज और उसी जाओ में वो वेष्टित है जा। यही प्रकार मनुष्य ले अनेक प्रकार संकल्पों वासना जाल बनबे वो बहुबंधन में खुद पड़ जा और यही मनुष्य का जन्म और मरण चक्कर में डाल दे। ये लीजिए हमें वेदांत को नहीं हमें उपनिषद को नहीं हमें दर्शन को मन के संकल्प रहित बनाओ तो शांति मिल जाए। हाँ शुभ संकल्प भगवान पूर्ण करने संकल्प अगर शिव छू तो भगवान पूर्ण करनी लौकिक संकल्प मन बिगाड़ो। लेकिन कौशल्या जी मन में तो राम विराजने न ये लीजिए कौशल्या जी को दुनिया मुझे सब वे ठुल सुख चुने वो मैं मिल गो महाराज। आज मेरे भौतिक सुख भोगना इच्छा नहीं छू। दशरथ जी महाराज मेरे कैकई पास पधारे तो कैकई को अभी तो एल्थ की इच्छा नहीं छू परंतु दुई वरदान पहली का यार तुम्हारे पास छन कब तक मौक मिल लो जरूर मांगो। बोले ठीक छी देवी जब तुम मांग ली तब तुमको मिलो। सुमित्रा जी पास गई देवी तुम्हारी इच्छा। बोले बस मेरी इदुगे इच्छा छू कि एल में अपन कौशल्या दीदी सेवा कर लो बस और मेरी कोई इच्छा नहीं छू। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दशरथ जी ना धो स्नान करो भगवानो ध्यान करो और जही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहां चली आवही। जो दिन बे भगवान राम जी जन्म बारों में सुनो ने तो अयोध्या में संतों भीड़ लाग गई। वेद ले गई अयोध्या में द्यप्त ले गई
और भगवान शंकर जी बटिल राई ने गोई बोले सबू प्राण राम जी के देखने लीजिए अयोध्या में डेरा डाल बेर आ गई। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करने, आओ श्रवण करो। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, बरसई सुमन सो अंजलि साजी, बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन तुंतुबी बाजी, गह गही गगन तुंतुबी बाजी, हाँ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि। तो परम पवित्र सुर समूह और परम पवित्र सुर समूहक आवागमन दसों दिशा प्रसन्न हगे महाराज। शीतल मंद सुगंधित वायु बगन लग गए। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नौमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र सुयोग, मध्याह्न काल दिनक ठीक 12 बजे मां कौशल्या आंगन में घर में चतुर्भुज रूप में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारे मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। और परमात्मा स्वरूप लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निध आयुज भुज चारी, भूषण बनमाला ये नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कौशल्या मां दर्शन करवे आनंदित हगे महाराज। कौशल्या मां परमात्मा बड़ सुंदर स्तुति कह दे महाराज, बहुत सुंदर स्तुति करी। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत गमाना, माया गुण ज्ञाना तीत गमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जनन रागी, भयो प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम
प्रतिवेद कंगे ममोर सो बासी यगौ पगासी सुनत धीर मति फिर न रहे सुनत धीर मति फिर न रहे। तो मेरे हित करने लीजिए प्रभु तुम प्रकट हवेर एर छाए। हे नाथ यह स्वरूप अति सुंदर मंगलमय छे, बहुत आनंद छे यह स्वरूप में। माँ कौशल्याल को उत सब रामजुल को उत सब ठीक छु भैया, प्यार बहुत भीड़ लाग रहा देख सब में दर्शन करने लीजिए आतुर हरई ये लीजिए जल्दी द्वार खोल है जल्दी द्वार खोल। तो कौशल्याल को प्रभु मील तो तुमको पुत्र बढ़वे आहू कह रहे छी लेकिन तुम तो पिता बनवे अच्छा। लोग मिथे पूछला भैया 4 हाथ वाल पुत्र कशी कहल तुम के जवाब दे। तो रामजुल 2 हाथ हटा दे अब तो द्वार खोलो। बोले कोई 20 फुटा कोई चल हो चुकी। लोग पूछला तो ढोल पुत्र कहां पे पैदा हो तो के जवाब दूंगी। तो राम जी नन्हा बन गई। बोली मैं जानू कि तुम बाल रूप आ जाओ तुम शिशु बन जाओ मैं तुमको गोद में बैठाऊं मैं तुमको निहारूं मैं तुम्हारे बलैया लूं। राम जी नानू नन्हा गई। अब खोलो मां द्वार। बोले लोग पूछा कि वस्त्र समेत पुत्र कहां पे उत्पन्न होगो तो के जवाब दूं। तो बोले मतलब के वस्त्र उतारो। तो रामजुल को बहुत परेशान कर छे मैया कबत्ते कौन सा हाथ हटाओ कबत्ते कौन से छोटा जाओ और अब कौन से कि नंगड़ आ जाओ है। अब जब नन्हा शिशु बन गया तो नंगड़ होने में के लागणो महाराज। हे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहि तात यह रूप कि जैसी सुलीला